तो अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, वो भी एक रिप्यूटेड कंपनी इंडियन ऑयल के अंदर बहुत ही बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए ढूंढ रहे हैं और एक अच्छी कंपनी में आपको अप्रेंटिसशिप करना है, चाहे आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड से किया हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी कल आ रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आई है। तो हम डिटेल इस वीडियो में देखने वाले, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पर अप्लाई करना है। आखिरी में एक ट्रिक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमने बात की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के थ्रू ये सब आया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोविजनल नंबर ऑफ सीट्स एंड अप्रेंटिस कैटेगरी इंक्लूड लाइकली रिजर्वेशन शुल बी फॉलो। यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई है और कौन सी फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली। दिल्ली के लिए अगर आप बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देख सकते हैं टोटल 10 वैकेंसीज है। उसमें अनरिजर्व 6, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 1 एंड एसटी 0 एंड ओबीसी 2। इसी तरह यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन, स्टाइपेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको। द रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू अप्रेंटिस शुल बी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपका जो भी स्टाइपेंड है वो आपको मिलने वाला है। ओके उसके बाद अगर हम बात करें प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है डिसिप्लिन कोड 101, 108, 1010, यानी जिसमें आपने कंप्लीट किया है आपके फील्ड में, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए। मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर आईटीआई फिटर, देन 2 ईयर आईटीआई आपका होना चाहिए मैट्रिक के साथ। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट apprentice, BBA, BA, BCom, BSc, regular full-time graduate in any discipline with the minimum 50% mark in aggregate of general, AWS, OBS, NCL 45% in case of SC, ST, W candidate for reserve position। तो ये आपका ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए और आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं बाद में जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर ले, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके सिवा आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कैंडिडेट अप्लाई अंडर द नेट्स हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर ऑन 31/8/2006 relevant discipline after acquiring the prescribed qualification as per the last semester. Candidate apply under the NAPS who have completed few year on 31/8/2006 relevant discipline। उसके बाद अगर हम बात करें आपको सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्टर इन नैप्स एंड नैट्स, आईटीआई के लिए में भी ये है और ग्रेजुएशन वालों के लिए ये एक पोर्टल है। अप्लाइंग अगेंस्ट द नोटिफिकेशन शुल बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन, देयर विल बी नो रिटर्न और टेस्ट इंटरव्यू। आपका कोई भी इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो आपको इस पर पहले अपना जो भी है प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने दी हुई है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अदर रिक्वायरमेंट क्या है। अदर रिक्वायरमेंट कैंडिडेट मस्ट है पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, चेक बुक विद देयर नेम प्रिंटेड होना चाहिए, यानी ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट में उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट मीटिंग द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ओनली थ्रू, अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं इनका जो है तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन नैप्स और नेट्स पोर्टल फ्रॉम 7 अगस्त 2026 से लेके 6 सितंबर 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उसकी डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, कैंडिडेट टू इंश्योर दे हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द रिस्पेक्टिव
नैप्स और नैट्स पोर्टल के थ्रू आपको इसको अप्लाई करना है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, इसके सिवा कोई ऑप्शन आपके पास अप्लाई करने का नहीं है। आफ्टर अप्लाइंग, जैसे ही आप इस पोर्टल से अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर मस्ट ऑल्सो सबमिट देयर डिटेल अलॉन्ग विद द प्रीफर्ड स्टेट एंड द 3 प्रेफरेंस लोकेशन। यानी आपको नैप्स और नैट्स पे अप्लाई करने के बाद वो जो फॉर्म है जो है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन और आपका प्रीफर्ड लोकेशन और 3 प्रीफर्ड लोकेशन, यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया हुआ है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था एक ट्रिक है, तो ये वो ट्रिक है। उस सबसे पहले आपको नैट और नैप्स से अप्लाई करना है, देन उस पर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर्म होगा वो फॉर्म आपको यहाँ पर भी एक फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू। जैसे ही आप ये ओपन कर देंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है, फॉर्म ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रीफर्ड स्टेट एंड लोकेशन। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है या नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर द मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी नेम है आप यहाँ पे डाल दीजिए। जेंडर आपका जो भी है मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका, ईमेल आईडी, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, पिन कोड, और आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू केयरफुली रीड द डिटेल अप्रेंटिसशिप का जो भी वेबसाइट पर जो भी मैंने पीडीएफ वीडियो के लिंक में दिया है वो आपने केयरफुली रीड किया है तो यस कर दीजिए। उसके बाद नॉट पोर्टल पंजीकरण के लिए लिंक, आपने नेट से ऐप पर अगर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन किया है तो यस कर दीजिए और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए। आपने किस पोर्टल के माध्यम से इसको अप्लाई किया है तो नैप्स से किया है तो नैट्स, नैप से किया है तो नैट्स सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, ग्रेजुएशन के लिए ये है, आईटीआई के लिए ये है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी है आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 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 करते जाइए। 12 पेजेस है उसको फिलअप कर दिए और सबमिट कर दीजिए। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंस था। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इंडियन ऑयल में आपको काम करने का मौका मिलेगा और आपकी करियर की ग्रोथ बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो इसी तरह के जेन्युइन वीडियोस, जेन्युइन जॉब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।